सौ हरिहंताणम् नमो लोहि सौ सिदानम् नमो लोहि सौ आयर्याणम् नमो लोहि सौ जयानम् नमो लोहि सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदातार 54वां पद है। ये और ज्ञान के संबंध में अज्ञानियों का हेतु निराकार जो ब्रह्म कहावे तो साकार नाम क्यों पावे। निराकार ज्ञान जब ताई पूर्ण ब्रह्म नाही तब ताई। कहते हैं कि आत्मा तो निराकार है, उसमें अब विषय जानना साकार कैसे आया। स्वरूप में सब बांधा है न, जैन में ही स्वरूप में बांधा उठा बड़ा देखा यार वाचने लगे रात में। यहाँ वही कहते हैं कि आत्मा है, ज्ञान स्वभाव है और उसको नहीं जाने तो साकार हो गया। साकार नाम स्पर्श संबंधी अंदर साकार आया तो मैल होगा। आया प्रभु निराकार ब्रह्म है, वह साकार कैसे हो सकता है, ऐसे अज्ञानी का प्रश्न है। क्यों कि निराकार ज्ञान जब बताई, ज्ञान में जब लग नहीं जानने में आता है तब लग मलिन है, पूर्ण ब्रह्म नहीं। अपना जैन में ऐसे कहते हैं कि वर्तमान एक समय का जानने वाला ज्ञान है केवल, भूत भविष्य की शक्ति ऐसे जाने और वर्तमान है ऐसा न जाने के वर्तमान में है नहीं। क्या किया समझ में आया। वर्तमान का ही जाने, वर्तमान में पर्याय तो है नहीं, तो है नहीं ऐसे जाने तो ज्ञान विरुद्ध हो गया। मैंने तीन काल की पर्याय न जाने पंडित जी काल बुधवार आएगा ये खबर नहीं थी अभी, कल सोमवार गई, आज मंगलवार है खबर नहीं। 10 वर्ष को खबर पड़े न के विज्ञानी को खबर न पड़े। और तीन काल तीन लोग जानने में आता है, आके के मेल है, आगे के तीन काल जानते नहीं जाएंगे कैसे लोग वर्तमान जानते हैं। कौन के भूत की पर्याय बराबर जाने तो कम्बल हो गया, ये खटकते हैं। भगवान ने भूत की पर्याय रखी गतकाल की, तो शुद्ध शुद्ध पर्याय जो है तो गिर देखिए उस समय होने वाली थी ऐसी हो गई, ऐसा देखा तो कम्बल हो गया, मटी ऐसा नहीं। और भविष्य की पर्याय भी जब होगी तब जानेगा, वर्तमान जानेगा ऐसा नहीं। अरे तो केवल ज्ञान क्या रहा सिद्ध हो जाते हैं। नर्तन है दूसरा लिखा है पर आए प्रश्न नहीं। और शुद्धता का उपाधि ये क्रम नहीं, किंतु निमित्त आवे ऐसा होता है एમાં લખ્યું નથી પણ ઉપાધિ પણ अशुद्धता भी क्रमबद्ध है। जो समय जो केवल ज्ञान में दिखाए कि नहीं बराबर नाक पड़े तो नाक पर गजब करे क्रमबद्ध प्रश्न आया क्या था खबर पूछा भाई दिखाए खुलते नहीं स्वतंत्र ज्ञान। जब क्रमबद्ध की बात आई तो केवल ज्ञान न मानने वाला तो नहीं मानते थे, पर केवल ज्ञान मानने वाला में भ्रम हो गया। क्या भगवान ये दरेक समय में सभी काल तीन लोग देखे, वर्तमान में देखे पूर्व
बस बीजे समय जानना रहा क्या? एक समय में केवल ज्ञान त्रण काल त्रण रूप वर्तमान में देख ले, પછી भविष्य में जाने का रहा क्या बीजे समय? पर वो वही समय की पर्याय। हाँ, इतना फिर कि एक समय में तीन काल तीन लोग देखा, एक समय में, तो दूसरे समय में वर्तमान जो पर्याय थी कि भूत में गई ऐसा जाना, तो हो गया। तो भविष्य की पर्याय थी वर्तमान आ गई ऐसा जाना, कितना फिर है? ज्ञान तो संपूर्ण हो गया है। बराबर समझ में आया? सर्वज्ञ ने इतने क्या एक समय की वाले जो तीन काल तीन लोग न जाने तो दिव्य ज्ञान कहे किसको? बराबर। भाई ये बात नहीं है, ये आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है, आत्मा का टिकाव सर्वज्ञ शक्ति है न, वो सर्वज्ञ शक्ति टिकाल तुम लोग जाने ऐसा ही तो स्वभाव है। बराबर। ये जब अनुभव करके दृष्टि करके प्रकट किया तो पर्याय में त्रिकाल तुम लोग जानना प्रकट हो गया। कहीं बात है, एक सेकंड के असंख्य भाग में केवल ज्ञान की एक पर्याय अनंत केवल जो के जाने, बराबर, अनंत सिद्धों को जाने। अने भूत भविष्य वर्तमान जैसे जहाँ था वो रीति जाने, वर्तमान वर्तमान जाने, भविष्य में होगा वो भी वर्तमान में जानते हैं। बराबर समझ में आया? फिर इतना कि वर्तमान में देखते कि आप पर्याय वर्तमान है, भूत की भूत में है, भविष्य के भविष्य में, इतना फिर हुआ उसमें वर्तमान की पर्याय भूत में गई, भविष्य की पर्याय बीजा समय की वर्तमान आ गई, बस इतना परिणाम होगा। समझ में आया? पूर्ण में कुछ फेर है नहीं। और ऐसा ज्ञान की पर्याय में पर कहते हैं निराकार ब्रह्म कहा है। इतना बड़ा जानना ये तो दोष है, तो आगे इतना बड़ा एक समय में जान सके नहीं यार। अरे है नाम नहीं है, कोई न जाने, ऐसा जो जाने एक समय में तीन काल तीन लोग की पर्याय सहित जाने, ऐसा न कि हो तो क्रमबद्ध हो जाते हैं, तो सोमगढ़ की बात सत्य हो जाती है। शास्त्री बात नहीं, सोमगढ़ की बात है, हमके शास्त्र में ऐसा नहीं। भगवान से मानना पड़ेगा भाई, जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा हो तो एक समय की पर्याय में तीन काल तीन वर्तमान विद्यमान बद जानते हैं। ऐसा पाठ है ज्ञान अधिकार में, समझ में आया? सर्वस्व भी नहीं जानते। आटा लोट का आटा लो, रोटी बनाते हैं ना, रोटी भूया कहते क्या करें, गौरव कहते हैं, निकाला खबर नहीं हो उस तीसरी को क्या पहला आता था, अभी में कैसे होता है, अभी पीछे समय में रोटी होगी, ऐसा ख्याल है कि नहीं? आता है ना, आता रखते है ना, वो रोटी बनाए को आटा क्या टुकड़ा, टुकड़ा में ख्याल नहीं आया क्या पहले गेहूं का आटा था और ऐसे टूटा पड़ा हो, पड़ा नहीं और पीछे ऐसी करके रोटी होगी, ऐसे करके रोटी नहीं पर रोटी होगी, आटा में से पीछे रोटी होगी, ऐसा जानते हैं, छता करता होता है, पर मैं ऐसा करूं तो रोटी होगी, पर पहले तेरे ख्याल है कि रोटी होगी, वो आटा था, मुझ नहीं, सूक्ष्म बात है। जैन दर्शन का एक एक तत्व इतना गंभीर में सूक्ष्म है, एक बार जो यथार्थ जाने तो सर्वभाव यथार्थ जानने में जाता है। वस्तु सीधी ऐसी है, ना पाड़े तो हाले नहीं, ऐसी चीज है।
हम तो जानते, भूत ज्ञान भी जानते हैं, अवधि ज्ञान जानते, भूत भविष्य असंख्य 24 थी, अवधि परम अवधि असंख्य 24 थी, भूत असंख्य 24 थी, 124 में 10 करोड़ 100 करोड़ सागरों में 124 संग्रह भरत में, तो 10 करोड़ सागरों कम, 10 करोड़ सागरों कम, ऐसी असंख्य 124 थी, ऐसी असंख्य 24 का ज्ञान अवधि ज्ञान में है। हाँ, भूत में असंख्य 24 का, भविष्य का असंख्य 24। ज्ञान किसको कहे? राज था झुकने छोड़ हमारा राज उसमें है ही नहीं है, बराबर। वो तो केवल ज्ञान होने की ताकत वाला आत्मा है। ऐसी अंतर से कुबला थाना, ये अपूर्व पुरुषार्थ है, बराबर। समझ में आया प्रभु? मैं तो कहते हैं हमारा 72 की साल में जब हुई थी, 72 55 वर्ष हुआ, 55 संप्रदाय में हमारा गुरु भाई था, वो बहुत बारंबार कहते थे कि सर्वज्ञ ने देखा ऐसा होगा, अपने कई पुरुषार्थ कर सकते नहीं। शिवानी कहां से आया हिंदू? शिवानी शास्त्र में है, ऐसे वाणी शास्त्र में है, समझ में आया? समय तो ऐसा ये वक्त था, प्रवचन संसार क्या देखा था, प्रवचन संसार की बाकी नहीं गाता है, वो ही भाव अंदर में आया था, बराबर। भगवान सर्वज्ञ जो एक समय में तिनका देखते हैं, इसकी जिसको प्रतीति हुई वही पुरुषार्थ है, समझ में आया? भगवान ने पण ऐसा देखा है, बहुत चर्चा हुई थी, बहुत 19 समझ में आया? बहुत चर्चा हुई थी, हमारे तो अंदर में संस्कार था, गुरु के अंदर की चली जाती थी ना बात, नहीं ऐसी नहीं। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा एक समय में 3 काल 3 लोग देखते हैं, ऐसे होगा, पर इसकी मानता वाला को एक समय में केवल ज्ञान ऐसा देखे, ऐसी प्रतीत जिसको हो, इसकी प्रतीत दृश्य मुख हुई बिना होती नहीं। तो जिसकी दृश्य मुख प्रतीति हुई उसको भगवान का ज्ञान में आनंद भाव ऐसा देखा ही नहीं, बराबर। समझन जी? स्वभाव में भक्त है, हाँ, भक्त भगवान ने दिखा केवल ज्ञान जिसको बैठे ये ऐसी निगाह कमाया ना करो संसार, तू जानी अनंतम दवत गुण पजी, तू जानी अपानम सीधी तो वांचू क्यों क्या आया? वो ही भाव आया था। भगवान एक समय में जो दिखे होगा ऐसे, पर ये प्रति जिसको हो उसका आनंद भाव भगवान ने दिशा वैसा हो सकते नहीं, बराबर। वाणी ऐसी नहीं हो, वितराग की वाणी ऐसी न हो। वितराग की वाणी तो ऐसा कहा है ऐसी ने, अरिहंत का केवल ज्ञान एक समय में, और गुण ने द्रव्य तीनों को जो जाने ये अपना आत्मा में जानकर मोह का नाश कर ले, बराबर। ऐसी घटना है, मोह खलु जाई तो स्वयं, बराबर। बाकी में ये आया, एकाश में आया तो एकाश में आया, ऐसे मोह का नाश हुए पीछे स्वरूप की चिंता करके राजदेश का नाश करते हैं, और पीछे भगवान का उपदेश ऐसा आता है कि जैसे मैं किया ऐसे करे उसका मोक्ष होगा, ऐसा उपदेश आया। तथे उपदेश की चाहे वो पाठे ना बाकी नहीं करते, ऐसा उपदेश है, सुना तो आप लोग तुम सब बाकी हो। जिसमें केवल ज्ञान एक समय में सर्वज्ञ पद उसकी जिसने प्रतीति किया वो अपना दृढ़ सन्मुख होकर प्रतीति होती है, बराबर। तो वैसा दृढ़ सन्मुख हुआ तो उसका मोह मिथ्या नाश हुए बिना रहते नहीं चिंता, बराबर। दर्शन मोह का नाश होकर
अपना सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। पीछे क्या है, सभी भी अरहंता आ जाता देखो, सभी भी अरहंता तेन विधान खबीद कमम सा, सर्वे भी अनंत काल का अरिहंतो ये अरिहंत का द्रव गुण पर्याय जानकर अपना द्रव स्वभाव में आया અને पीछे रागदेश नाच करके क्यों ने हम पाया। बराबर सभी भी अरहंता आज भाव आया था भाई। यानी कात्रण लोकनाथ तीर्थंकर देवनी वाणी ऐसी होती है कि जिसने वो केवल ज्ञान जाना અને रागदेश नाच किया उसको केवल ज्ञान हुए बिना रहते नहीं। बराबर समझ में आया। सवे भी अरहंता तेन विधानेणम खबीद कमम सा किच्चा तदुपदेश आसंद पर एवा उपदेश दिया। ऐसा उपदेश न दिया कि हम त्रण लोगों को जानते हैं तो तुम्हारा पर पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। समझ में आया। एवा उपदेश में ऐसी वाणी आई है कि हम जैसा किया ऐसा तुम करो तो तुम्हारे केवल ज्ञान हुए बिना रहे नहीं। भाव क्या रहा, भाव कहाँ आया। समझ में आया। नानी उम्र में 3 बात में बची चर्चा होता तुम्हारा आनंद हो दिखा लागे मैं ऐसी है तुम्हारी ऐसा फिर कर बैठा खबर आनंद अनुभव भगवान ने जिसा ऐसा होगा ऐसी श्रद्धा हो इसका आनंद है। समझ में आया। भाव के वाक्य भगवान ने भाव हो तो उसको भाव है उसको। समझ में आया। प्रेम इच्छा तथोपदेशम अहंतु अनंतु ये ऐसा उपदेश दिया कि एक समय के केवल ज्ञान पर्याय ऐसा होगा पर ऐसी जिसको श्रद्धा हुई અને भाव नहीं। અને उपदेश ऐसा भगवान ने दिया है। ये आगम की वाणी में ऐसा आया है। निवादाति नमोते सिंह आचार्य तेरा केवल ज्ञान की पर्याय की जिसको श्रद्धा हुई वो दर्शन में नाद करते हैं। क्रम राग में नाद करके केवल ज्ञान पाते हैं। निर्वादा निर्माण होते हैं। नमोते सिंह आचार्य कैसे मैं नमस्कार करता हूँ। बराबर प्रभु ज्ञान अधिकार जो जाने अनंतम गुणपति ये सीखा एक रागदेश का नाच में उपदेश का समझ में आया। प्रार्थना ही करो बाकी नहीं। अतीत काल में क्रमश થઈ ગયેલા સમસ્ત સંગ ભગવંતો क्रमश થઈ ગયેલા અનંત સંગરો प्रकाशांतरનો असंभव होवाने લીધे दूसरी कोई रीति नहीं द्वैत संभवતું नहीं। ऐसा आ एक જ प्रकार से कर्मांशोना क्षय પોતે અનુભવીને પરમાત્મા પરાને લીધી ભવિષ્ય કાળે કે આ કાળે અને મોક્ષોને પણ એ જ પ્રકારે उसका उपदेश दिया। एक જ मोक्ष मार्ग ऐसा सिद्ध किया। अनंत तीर्थंकरो भूतकाल में हुआ उसका अर्थ ही भविष्य में होगा અને वर्तमान है सब एक प्रकार का उपदेश देते हैं। जैन में वस्तु ऐसी है समझ में आया। जिसको जैन परमेश्वर की प्रतीति हुई होगा तो ऐसा ही भगवान ने दिखा ऐसा पर पहला दिखा ऐसा होगा पर दिखा ऐसी केवल ज्ञान की भरोसा किसको आता है। समझ में आया। बराबर यहाँ प्रश्न क्यों करते हैं। देखो भाई खड़ा हो गया महाराज कम बड़ी बात पड़ी रही है घोड़ा दिन रहा बराबर है हमारी बात बराबर 2 दिन चला जाए है कि नहीं। बात है वो लंबा तो समझने को पूछा था पहले मैंने ऐसा लगा था कोई विरोध है समझने को पूछा था और विरोध करते हैं तो उसका विरोध नहीं
निषेध करने की बात है भाई कि सर्वज्ञ हरिहंस। तीन काल तीन लोक की बात हथेली में जैसा आमला देखे ऐसा देखते हैं। आमला तो हथेली में देखे सदमत से इसकी स्पष्टता होती नहीं है। हाँ तो अनंत गुणी स्पष्ट बात। ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय एक समय की एक द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुई है। समझ में आया? ऐसी जिसको अंतर में प्रतीत आती है। हाँ वो हमारे लिखा न गया साव घर में गंदा था आपका आगे में सत्वानी श्रद्धा निकाल आपका हरिहंस की परिया आ श्रद्धा ऐसा आत्मा ऐसा नहीं। आपका आत्मा का क्या है, गुरु का आत्मा क्या है, शास्त्र का भाव अनिकांत क्या है, वो जिसको समझ में आवे उसको समझने से होता है। समझ में आया? व्यवहार की बात नहीं है, अंदर भाव की बात है। समझने समझ ये कर्म नो उपदेश करीने मिश्रे ने प्राप्त किया। निर्वाण नो अन्य कोई मार्ग नहीं। अपना द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो उत्पन्न होता है उससे ही मुक्ति मिलती है। ऐसे मार्ग दूसरा नहीं एम नक्की होता है। प्राप्ति बताओ मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। क्या करते थे मति व्यवस्थित हो गई। मेरे निसंशय मति व्यवस्थित हो गई। मेरा आत्मा स्वभाव सन्मुख होकर अपना सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीत हुई, उसमें सर्वज्ञ पर्याय की प्रतीत आ जाती है। ऐसी मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। देखो अमृत चंद्राकर कहते हैं भगवंतों ने नमस्कार व्यवस्थिता मति मम नमो भगवत भय भगवत भगवत भगवान को नमस्कार भी दूसरी चीज की है। भगवान आत्मा मेरा ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ स्वाभाविक है। सर्वज्ञ पर्याय जिसको प्रकट हुई मैल नहीं है, वो तो साकार उसका स्वभाव है। आंखें की मैल है। इतना बड़ा जाने तो मैल है कहते हैं। ज्ञाकार ज्ञान जब ताही अरे तेरे खबर नहीं ज्ञाकार नहीं ज्ञानाकार है। समझ में आया? ये तो ज्ञान से समझाया है कि लोकालोक है ऐसा यहाँ ज्ञाकार का ज्ञान, पर वो ज्ञाकार का ज्ञान वो ज्ञानाकार है। ज्ञाकार पर ज्ञाकार नहीं। समझ में आया? तो पूर्ण ब्रह्म नहीं तो बताइए कि पूर्ण ब्रह्म कब लगना ही ज्ञा का इतना जानना छूट जाए तब ज्ञान होता है। तो कि इतना जानना हो तब ज्ञान छूट जाता है, सर्वज्ञ होता है। समझ में आया? इस विषय में अज्ञानियों की संबोधन अज्ञानियों समझाया। निराकार ब्रह्म माने नाश करन को उद्यम ठाने वस्तु स्वभाव मिटे नहीं क्यों जो क्यों ही ताते खेद करे सठियों ही। विशेष आदि ब्रह्म की निराकार प्रणति को ज्ञानी तू नजू वर्तमान से समझ में भाई अर्थ अर्थ को न जाने અને એક અર્થ જાણે क्या ये भूत भविष्य वर्तमान નથી માટે न जाने એમ न लेना। ये असत इसलिए वस्तु में નથી पर्याय में अंदर गुण में उसको न जाने एम व्यवस्था करे भाई।
असत है नहीं तो क्या जाने, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं कि वर्तमान पर्याय नहीं वो असत है माटे न जाने, ऐसे ना है। बराबर जरूर समझ में आया। वर्तमान पर्याय में भूत भविष्य प्रकट नहीं, माटे उसको असत कहना, અને असत को न जाने माटे उसका असत का अर्थ करना, ऐसी बात है नहीं। भूत भविष्य ने वर्तमान बदी सत, सत में सत्य है, वर्तमान सत है। क्योंकि केवल ज्ञान में जब पूर्ण दिखा तो सामने एक समय में निमित्त में पूर्णता न हो तो निमित्त निमित्त का सिद्धांत नहीं सिद्ध होता। क्या हो आत्मा में केवल ज्ञान पर्याय हुई नैमित्ति पूर्ण सामने निमित्त भविष्य का होगा तो नहीं, वर्तमान में निमित्त में पूर्णता न हो तो यहाँ निमित्त ना नैमित्तिक हो सके नहीं। मेरी कुछ बात है क्या समझ में आया कि सर्वज्ञ पद हुआ कुछ अपने ऐसा में निमित्त में पूर्ण वर्तमान समय में निमित्त में पूर्णता न हो तो निमित्त कहने में आता नहीं। वर्तमान में भूत भविष्य ने वर्तमान जो क्रिया है सब वर्तमान में है उसमें। क्या कहते हैं वर्तमान में निमित्त पूर्ण हुआ तो भविष्य का निमित्त यहाँ क्या लेना है। एक समय की वर्तमान क्रिया यानी वर्तमान पूर्णता निमित्त में हो तो निमित्त संबंध कहने में आता है। भविष्य में हो तो वही पूर्णता है या तो पंडित जी समझ में आया थोड़ी फिर क्या है बद्री वर्तमान ही है, भूत भविष्य की भी वर्तमान बद है। सूक्ष्म समझो वो जब प्रवचन था चलता था बात कही थी। विद्यमान तरफ है, एक समय में सब है। आता है उसमें वर्तमान के है प्रगति है ज्ञान में, सुन तो सही उसमें प्रगट बने है तो निमित्त बनाना प्रगट है। आया एक समय में पूर्ण जाना तो एक समय में होगा तो सामने वर्तमान पूर्ण की निमित्त बनाना हो तो निमित्त कहने में आता ही नहीं। पूर्ण है पर पूर्णा तो निमित्त में पूर्णता नहीं। निमित्त में पूर्णता न हो तो निमित्त कहने में आता ही नहीं। समझ आया सूक्ष्म थोड़ी बात है। प्रवचन का सोना था उनका दर्शन लिया है ना शास्त्र में हम का तीर्थंकर का चित्राम है ना हम बहुत बड़ी गौतम तीर्थंकर देखने वाला गौतम दिखेगी सब। जिन काल का तीर्थंकर चित्रामण वर्तमान में दिखते हैं, भविष्य का तीर्थंकर चित्रामण वर्तमान में नहीं दिखे पीछे दिखे कम का दर्शन दिया अमृतचंद्र का बहुत आया। बल्कि वर्तमान वह जानते हैं क्या चलते हैं, अब बात तो चलाती है। तो संसार है ना आड़ती है ना आड़ती जे नीव ही संजाया जो पर्याय उत्पन्न हुई और खलु नट्ठा भव्य पजाया
ये भूतकाल की पर्याय नाश हो गई, ये होती असद भूता बजाया पर नान पचखा। समझ में आया? देखो आरती गाथा है, नान पचखा। सभी सदभूता आरती नहीं, तत्काल गई सभी सद असदभूता पजया तासिंग वटंती के नाणे विशेष दो जाति। भगवान का ज्ञान में भूत ने भविष्य में वर्तमान बस सब जानने में आता है। अरे जी द्रव्य चीज क्या है, आत्मा का गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या है उसकी खबर नहीं। द्रव्य गुण पर्याय की खबर नहीं, हो गया धर्म, यहाँ से धर्म होगा। कि वटंती नानी विशेष दो जाति न, एक समय में भूत भविष्य वर्तमान सब दिखते हैं अंदर। अर्थ में क्या पचकम ज्ञान में सब पृथक है। समझ में आया? भूत भविष्य वर्तमान ज्ञान में वर्तमान पृथक है। ऐसा ज्ञान उसमें अज्ञानी कहते कि ज्ञेय का आकार पढ़ते हैं मजीन है। कहते हैं कि ऐसा ज्ञान में तिनका जनाया जाए तो ऐसा होता नहीं। बराबर कहते हैं ज्ञेयाकार ब्रह्म माने नाश करण को उद्यम ठाने। अरे शीशा में अग्नि दिखती है, शीशा होता ना हरीसा, अग्नि दिखते, अग्नि को नाश कर दो तो हरीसा सूखा हो जाए। क्या नाश करेगा? ये तो हरीसा की अवस्था है, ठीक है, अग्नि की अवस्था नहीं, अग्नि उसमें आई नहीं। ऐसे ज्ञान की अवस्था में दिन काल तीन लोग देखते हैं, एक ज्ञान की अवस्था नहीं, ज्ञान की अवस्था है। ये भूसा दो, क्या भूसा दे, हरीसा नाश हो जाएगा, तेरा ज्ञान नाश हो जाएगा। आत्म सामर्थ भाव एक समय में हमें 1 और 3 साल जानने आ लो। मैं तो नाथ आप एक सुनाए और जगत की चीज एक समय में 3 उत्पाद में ध्रुव, इनको आयतों कहते 3 काल 3 लोग एक समय में आया। आई उनका ज्ञान का वास्तविकता यथार्थता निर्णय होना, ये अपूर्व प्रसाद है, कोई संगीत है। आया निराकार ब्रह्म मलमा में नाश करन को उद्यम ठाणे। देखो नाश करो, ये अग्नि दिखते हैं ऐसा मत नाश करो, क्या नाश करे, ऐसा नाश हो जाएगा। ज्ञान में ज्ञ जानने में आता है, तो अपनी पर्याय है, पर्याय को नाश करना है। यहाँ रहेगा द्रव्य वस्तु स्वभाव मिटे नहीं, क्यों ही, ये तो अपना ज्ञान स्वभाव में ज्ञेय की जो स्थिति है ऐसा जानने में अपने कारण से ज्ञेय का अवलंबन बिना, ज्ञेय ज्ञान में आया बिना और ज्ञान ज्ञेय में गए बिना। देखो ऐसे काते खेद करे मुसट मुफत तक खेद करते हैं। अरे ज्ञान में आपकी जनाती है तो मैल है। अरे प्रभु मैल नहीं, तेरी दशा है। समझ में आया? राग रहित, शरीर रहित, कर्म रहित, अपनी निर्मल पर्याय में ज्ञेय राग आदि जानने में आया, वो तो ज्ञान की दशा हुई। मैं राग जानने में आया, मैं ज्ञान मलन क्या हो गया? हाँ, ज्ञान का स्वरूप है, तो है बात है।
वास्तविक तत्व एक पण यथार्थ में बैसे है, सारी चीज सीधी हो जाए बड़ी। आया समझ लो तो सर्वज्ञ को एक समय में दर्शन उपयोग है, दूसरे समय में ज्ञान उपयोग ऐसा लिखा है। इसमें बोले एक समय में तो लब्ध उपयोग सदमत में ऐसा हो गया, ऐसा पाठ है 32 सूत्र की सर्च में। जब समय पसई तंग समय न जाने, जंग समय जाने तंग समय न पसई। सदमत में अब केवल ज्ञानी में खतरा है। शिक्षण दिवाकर है ना वो तत्व वाला, उसमें पूछा है कि जैन की बात नहीं, पर जैन परमेश्वर कहते हैं ऐसा तो लिखा है उसमें। जिस समय जाने तो उसमें देखे नहीं केवल अर्धा काल में केवल ज्ञान, अर्धा काल में केवल दर्शन, ऐसा हो गया। एक समय में दो उपयोग है, ऐसा तो रहा नहीं। वस्तु की स्थिति ऐसी है। पुनः दुआ सपन मुंड मर्म जाने नहीं गए कंत कुपक, साधवाद सर्वंग नहीं माने दक्ष प्रत्यक्ष। अज्ञानी लोग पदार्थ की असलियत एक असलपण उसके नहीं जानते। ये सबको जानना है तो ज्ञान की असलपण है, असलित भाव है, असलपना स्वभाव है। जानते तो सबको जाने तो है नहीं उसमें, ये की आत्मा है किसको आई तो ज्ञान की पर्याय सबको जाने, ये असलपना है, उसकी पर्याय का असलित भाव है। असलियत शब्द वापरा ना इसमें। और एकांत को पकड़ते हैं अज्ञानी, असलित को नहीं मानते हैं और एकांत कुटे पकड़ते हैं। हमारा ज्ञान में आ गया, बेटा आ गई ख्याल में, मांस आ गया ख्याल में, ख्याल में आया क्या है, क्या ख्याल आया, मांस आया अंदर में, समझ में आया, किसी का शरीर देखने में आया। हाँ क्या है, ज्ञेय है। तेरी ज्ञान की परिणति में ज्ञेय का ज्ञान रूप तेरा ज्ञान परिणति तेरे से ख्याल में आया है, ज्ञेय नहीं। अरे यार जैन में भी माने तो ये ऐसा है सब, समझ में आया। असल में एकांत को साधवादी पदार्थ के सब अंगों को ज्ञाता है, सब प्रकार का ज्ञान ज्ञाता है। वो ज्ञेय को जानते ये भी अपनी परिणति है, बराबर अपनी परिणति में ज्ञेय लाया नहीं, અને જ્ઞેયમાં જ્ઞાન की परिणति प्रवेश किया नहीं, ऐसी अपनी स्वभाव है। सम्यक दृष्टि ऐसे मानते हैं। पदार्थ के सब धर्मों को साक्षात माने होता है ना, दक्ष माने दक्ष प्रत्यक्ष। हाँ ज्ञानी प्रत्यक्ष सबको मानते हैं। दृष्टि कहाँ रहती है उसकी, जय स्वभाव पर दृष्टि हुई बिना ऐसा समझन प्रत्यक्ष होता। शारदा ज्ञान की निराकार साकार दोनों परिणति मानता है। मैं तो अद्भुत बताया भाई मुझे अध्यात्म दीप्ति दुनिया एक समय में पूर्ण महासत्ता निराकार का पान, कोई भेद नहीं, आ सत्ता है महासत्ता है, ये नहीं, ये निराकार एक समय में भान
कोई समय में अनंत साकार की भेद भेद जानना अद्भुत रस है। आया दर्शन की पर्याय में निराकार ये दे कोई मैं हूं आ है ऐसा ही भेद नहीं। ऐसी महासत्ता है ऐसा निराकार उपयोग प्रणत है और साकार एक एक द्रव्य ने एक एक गुण ने एक एक पर्याय ने एक एक पर्याय में अनंत अविभाव प्रतिषेध एक एक पर्याय में अनंती शब्द भंगी भिन्न भिन्न करके विकल्प का आश्रय बिना अपनी ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य है जानते हैं ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। वाह प्रभु। दर्शन में ज्ञान एक समय में एक का स्वभाव निराकार एक का स्वभाव साकार उपयोग एक समय बे एक समय एक उपयोग नहीं आया। ये कहते हैं कि एक समय में दो उपयोग नहीं जा रहे हैं एक समय में बे का एक ज उपयोग ऐसे कहते शिष्य में आया। यहाँ दिगंबर आचार्य के एक समय में उपयोग दो आया। सत्यतामर शास्त्र कहते कि एक समय एक उपयोग दूसरे समय दूसरा। किशन दिवाकर कहते कि एक समय दो उपयोग नहीं एक ज उपयोग है। कौन है इतनी बड़ी है विचार करना वो बाद में संप्रदाय चलाया लोगों को माने बस अपना धर्म हो गया था। साधवाद ज्ञान को निराकार साकार दोनों परिणति मानता है। देखो सत्ता उसका निराकार स्वभाव दर्शन का ज्ञान का विशेष साकार होना वो स्वभाव है। साकार तो इसमें ज्ञान की ज्ञाकार परिणति होती है। ज्ञाकार परिणति का अर्थ जैसा ऐसा ज्ञान की परिणति ज्ञान है और निराकार इसमें ज्ञान में ज्ञान जनित कुछ विकार नहीं होता। आज तो भेद नहीं होता। समझ में आया। परमात्मा एक है वहां तत्व अलौकिक बात है। वाली सम्यक दृष्टि की प्रशंसा शुद्ध द्रव्य अनुभव करे शुद्ध दृष्टि खटमाई साते संकितवंत नर सहज उछेदक नाई। क्या कहते हैं देखो सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध द्रव्य का अनुभव करते हैं। आत्मा पवित्र ज्ञान का पुंज दर्शन का पुंज है। समझ में आया। इसका अनुभव करना वो सम्यक दर्शन है। और शुद्ध वस्तु जानने से हृदय में शुद्ध दृष्टि रखते हैं। जानने में शुद्ध दृष्टि है। जानना में बहुत आया मैं क्या अशुद्ध दृष्टि ऐसा नहीं। इससे साहजिक स्वभाव का लोप नहीं करते। ज्ञान में जो अनंत जानने में आता है ऐसा ज्ञान का स्वभाव उसका सब स्वभाव को सिद्ध करते नहीं। अभिप्राय है कि निराकार होना ज्ञान का साहजिक स्वभाव। लोग को जानना हो कि विषय है तो जानते हैं ऐसा नहीं। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है। बहुत स्वभाव संसार लोग एक समय में अपनी ज्ञान की परिणति में जानने में परिणति को जानते जानने में आ गया। समझ आया। जल की स्वच्छता में रात्रि को चंद्र आदि दिखे जल में नदी का प्रवाह होता है उसमें जल भी दिखते हैं और जल में वो प्रतिबिंब पड़ते हैं। वो प्रतिबिंब नहीं खड़ी कर तो जल की अवस्था है। समझ में आया। एक चंद्र एक सूर्य
28 नक्षत्र 88 ग्रह 67,975 थोड़ा थोड़ी तारा एक एक चंद्रनी 67,975 करोड़ा करोड़ी तारा एक चंद्र ने सूर्य उसकी 728 नक्षत्र 88 ग्रह चंद्र सूर्य नक्षत्र आ गया तारा 67,975 करोड़ा करोड़ी उस ग्रह के देखने से खुद देखने में आता है उसको आम देखना नहीं पड़ता सुनते हैं जल की पर्याय तो दिखने में आती है ऐसे केवल ज्ञान की पर्याय लोका लोग आम देखे तो जाए ऐसा नहीं ये तो अपनी स्वच्छता देखते हैं समझे आप देखने में आता है। अरे वाह प्रभु समझ में आया ऐसा तेरा स्वभाव है तो सम्यक दृष्टि जीव के स्वभाव का लोप नहीं करता इसको 3 काल के लोग जानना शुद्ध ज्ञान में भी जानने में आता है ये ज्ञान की परिणति ऐसी है सम्यक दृष्टि कहता नहीं है अवश्य है सम्यक दृष्टि ने पर्याय अपनी है तथा अग्नि को जानते हैं वो मैल नहीं वो साधवा स्वर को जानना ही मैल है वो नहीं ये कुदरती अज्ञान एक पक्ष मानना अपनी ज्ञान पर्याय जानने में निराकार परिणति हुई निराकार नहीं ज्ञान परिणति है अज्ञानी माने के ज्ञ के कारण सा परिणति है समझ में आया हे विष्णु और कौन शूद्र द्रैव स्वरस भवनात् किं स्वभावस्य शेषम अन्य द्रव्यम भवति यदि वा तस्किं सात स्वभाव ज्योत्स्ना रूपम न पयति भुवम नेव तस् अस्ति भूमि ज्ञानम ज्ञेयम कलयति सदा ज्ञेय अस्ति नेव चंद्रानंद वास्ते हैं ज्ञान ज्ञेय से अव्यापक है देखो ज्ञान लोकालोक को जाने तो भी ज्ञान ज्ञेय में व्यापक नहीं पसरते नहीं नया पुराण पर में वेदांति साहब का प्रश्न था खत्री राम पर 84 साल है और नानभाई आबादी दुकान खत्री ऐसे नाम अपने महाराज તમે કહો છો કંકાલ જાણે તો પરમાણુમાં પેટે વિનાશી છે પરમાણુ को जाने हाँ परमाणु है जीव दूसरा भिन्न है तो उसमें प्रवेश किया बिना कैसे जाने अरे प्रवेश क्या करेंगे प्रभु भाई हाँ बाजू दुकान आ तो 84 बात है पूर्ण हचेरी 43 रकम है अरे क्या कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय अवस्था पर जीव में और परमाणु में प्रवेश करे तो जाने ये कैसे आया कि समझ में आया यहाँ भी नहीं दिखते हैं विकास जो प्रकृति पर्याय में तो रुकी है उसमें ज्ञान प्रवेश करते हैं तो ज्ञान में स्वाद नहीं आता क्या मिठास है मैं मिठास में मानते हैं समझ में आया ज्ञान मिठास का ख्याल आते कि नहीं मिठास कहते हैं क्या कहते मिठाई तुम्हारे खारी पूरी न तूने प्रभु अगर खाना खाता है तो स्वाद उसका ज्ञान जानते पर हम मान देते हैं
तो साध मेरे साध आया, साध तो जड़ है, जड़ में प्रवेश किया बिना ज्ञान जानते हैं, जड़ को छूते नहीं ज्ञान, जड़ को थोड़ा जड़ हो जाए आत्मा। आया ऐसी बात है भाई, आवाज है। कहते हैं जैसे चंद किरणी प्रगति भूमि श्वेत करे, भूमि सी नदी से सदा ज्योति सी रहती है। જેમ ચંદ્ર કિરણ કરીને પ્રગટ ભૂમિ શ્વેત કરે એમ कहने में आता है, પણ भूमि सी नदी से ये चंद्र की ज्योति भूमि जैसी हुई नहीं, भूमि जैसी हुई खड़ी की दशा पे कब खड़िया खड़िया भीत ऊपर जो दौड़ी हुई तो भीत दौड़ी क्या है, भीत में प्रवेश क्या है, भीत आ गई है दौड़ी में, दौड़ी दौड़ी में भीत भीत में बराबर। ऐसे चंद्र क्या दर्शन दिया शास्त्र का, थोड़ा पास मत। जैसे चंद्र किरणी प्रगट भूमि श्वेत करे, भाषा लिया चंद्रनी ज्योति और भूमि को श्वेत करते हैं, ऐसे दिखने में आता है। रात्रि को चंद्र सारी जमीन भूमि सी नदी से, वो चंद्र की ज्योति भूमि जैसी हुई नहीं, सदा ज्योति सी रहती है, ये तो ज्योति ज्योति है। कैसे ज्ञान शक्ति प्रकाश से हे उपाधि, देखो भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव रागादि हे है, स्वरूप उपाधि है, ऐसा जाने। प्रकाश से ही उपाधि निराकार जिसे पेन ज्ञेय को दहती है, जैसा ही उपाधि ज्ञान है ज्ञेय, ऐसा जाने, जाने सता ज्ञेय रूप होता। हम चंद्र की ज्योति भूमि रूप नहीं होती, एम ज्ञेय को हे है उपाधि है, ऐसे जाने सता ज्ञेय रूप ज्ञान होता, अज्ञानी का भी होता नहीं, हम कहते हैं। ये तो मानते हैं भगवान आत्मा ज्ञान की शरण की शरणते हैं, उसमें पर्याय में जितना सामने ज्ञेय है यथा संभव सर्वज्ञों को पूर्ण नहीं आनी चाहिए था, तो वो समय ज्ञेय का ज्ञान अपने से होता है, पर वो ज्ञान का ज्ञेय रूप होकर जानते हैं। देखो भेद ज्ञान अपने में रहकर ज्ञेय को जानना, वो तो ज्ञान का स्वभाव होता है, ज्ञेय के काम से ऐसा नहीं। तत्वनी विपरीत दृष्टि कैसी है बताते हैं, विपरीत छोड़ना बताते हैं इनके। अरे मेरा ज्ञान क्या भाषा आया, स्त्री का रूप लिखे, स्त्री का अवयव लिखा है, अरे ज्ञान में मैल हो गया। अरे भगवान मैल क्या हुआ था, तो ये है तेरे तो ज्ञेय संबंधी ज्ञान तेरा स्वतः तेरे कारण ज्ञान की परिणति हुई है, समझ में आया। आंख खींची जाओ, नहीं देखना क्या बीते ज्ञान ढंग में आए तेरे, ज्ञान का स्वभाव एक है सजा ने बराबर। अरे आपको काम निराकार विषयपन ज्ञेय को गहती है, ज्ञान की दशा ज्ञेय जैसे दिखे तो ज्ञेय रूप होती, शुद्ध वस्तु शुद्ध पर्याय रूप परिणाम है। आई तो कहते हैं कि राग ने ज्ञेय पर को जानते सते वस्तु तो शुद्ध रूपे ही परिणमती है, अशुद्धता नहीं है कि द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध, ऐसी जब दृष्टि हुई तो ज्ञान भी शुद्ध ही है। देखो व्यवहार रत्न तरीका राग को जाने, इसी ज्ञान में राग रूप हो गया। व्यवहार रत्न में राम है। शुद्ध वस्तु शुद्ध पर्याय रूप परिणाम में देखो
ये तो ज्ञान का स्वभाव है, शुद्ध रूप से जाने, सभी को जाने, गाय खाना को जाने लो। कबीर का घर गाय के पास, करेगा तो भरेगा बंदा, तू क्यों हुआ उदास। कबीर में आता है मेरी गाय का घर पास है, कैसा होता है ये कुछ कबीर की झोपड़ी गलकटों के पास, करेगा तो भरेगा भैया, तुम क्यों हुआ उदास। करे रे ऐसा संग मिला तो वो काम से मेरे मेल होगा। ऐसा है भगवान आया आई तो कहते हैं शुद्ध वस्तु शुद्ध परिजाय रूप प्रणम है। ज्ञान तो ज्ञान रूपे शुद्ध रूपे प्रणम से उसका स्वभाव है। जाने राग आया, द्वेष आया, विषय की वासना आई, वासना को वासना रूप होकर जाने, वासना से पृथक ज्ञान रूप होकर जानते हैं। आया सत्ता प्रमाण माहे ढोई गाय न ढोती है। ये चीज अपनी सत्ता प्रमाण है। ज्ञान का परिणाम अपना सत्ता प्रमाण अपने से सत्य है, गिनी के सत्य है नहीं, गिनी के सत्य में है बराबर। गिनी की हयाती गिनी के काम से, ज्ञान का परिणाम ज्ञान की सत्ता के काम से है बराबर, गिनी के काम से है। ये भी बात है, वितराग क्यों है कि होगी अभी किसी के साथ मिलान करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसा साधा है नहीं, खुदरी बात है। वितराग सर्वज्ञ अपनी ज्ञान परिणति में पर वस्तु जनाती, पर नहीं। ये तो अपना स्वपर प्रकाश ज्ञान की परिणति अपने में जनाती है। सत्ता प्रमाण माहे गाय न ढहती है। अपनी सत्ता ज्ञान को छोड़कर राग में ज्ञान नहीं जाता, राग अपनी सत्ता छोड़कर ज्ञान की परिणति में आता। जितना भेद ज्ञान संकीर्ति हो, लड़ाई में खड़ा हो और क्रिया होती है, हाथी मोड़ा बाण नेता और देश का अंश भी आया तो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान रूप प्रणम से ऐसा है। द्वेष ने पर की क्रिया रूप ज्ञान होता, जो द्वेष ने पर की क्रिया ही ज्ञान में आती नहीं। अपनी सत्ता छोड़कर ज्ञान की सत्ता में प्रवेश कर जाए। तो और रूप कबू न हो सर्वथा, सर्वथा भाई कथनचित और रूप होता है, कथनचित अपने रूप होता है, ऐसा कहो साधवाद। ये साधवाद नहीं, कथनचित नहीं रूप हुआ है, कथनचित ज्ञान हुआ है, बिल्कुल नहीं। अपना ज्ञान रूपी ज्ञान रहते सदा टिका और रूप कबू न हो सर्वथा, ऐसा है ना। कोई जैन में सर्वथा न हो, अरे न हो ऐसा हो, जैन में जो है दूसरे में है क्या। द्रव्य रूप है सर्वथा नित्य है, पर्याय पर्य रूप है सर्वथा नित्य है। ऐसा नहीं कथन डालना, द्रव्य रूप है कथनचित सत्य है, कथनचित द्रव्य रूप है असत है, अनित है, ऐसा है। द्रव्य रूप है नित्य है, सर्वथा नित्य है, पर्याय पर्याय रूप है सर्वथा नित्य है। समझ में आया। सारा द्रव्य की व्याख्या अखंड करे कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। दो भाग पान कर एक को कहे टिका और द्रव्य नित्य है, तो टिका द्रव्य कथनचित अनित भी है, ऐसा नहीं है।
समझ में आया? ज्ञान योग सूक्ष्म है भैया। निश्चय अनादि जिन वाणियों कहती, देखो जिन वाणी वितराग की वाणी ऐसे कहती है, ज्ञान में पर जाने छते पर उसमें आया, पर की सत्ता छोड़कर अभाव नहीं होता, और अपनी सत्ता का अभाव होकर पर रूप नहीं होता। ज्ञान ज्ञान रूपन मन राग राग रूपन, ऐसा भेद को यथार्थ जानना, और उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान। प्रमाण वचन गुरुदेव।